हाय एवरीवन, नमस्कार। आज वही हुआ जिसका हमें डर था। पहली कैंडल, ये आज की जो ओवरली कैंडल थी, वो जो 61.8% रिट्रेसमेंट जो हमारा था इस राइज का 24,930 उसके नीचे क्लोज हुई और उसके बाद से देन मार्केट गिरता ही चला गया एंड उसके बाद ये लो भी टूट गया। तो अब ये लो का भी कोई पॉइंट अभी नहीं रह गया है। और आज वीकली क्लोज भी था। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वी कैन सी बहुत ही कन्विंसिंगली इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है ये कैंडल, और बैक टू बैक वी हैव गॉट 4 कंसेक्यूटिव नेगेटिव वीकली क्लोज, राइट। सो लास्ट टाइम जब ये हुआ था रिसेंटली, यू कैन सी 1 2 3 4 यहाँ लास्ट सितंबर में हुआ था। उसके बाद मार्केट में यहाँ बाउंस ज़रूर आया लेकिन गिरता ही चला गया है। तो इसको देख के लगता है कि मे बी द ट्रेंड इज चेंजिंग, बट स्टिल टू अर्ली टू से, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल व्यू था, हमारा व्यू ये था कि ये 1 है, ये 2 है, A1 या A2 या B। तो ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 स्टार्ट हुई है। 3 के अंदर में ये 1 मिला है, हमें 2 मिला है एंड देन ये 3 चल रही है, 4 होगी, 5 होगी एंड देन 3 या C कंप्लीट होगी। एंड विद इन दिस 3 we were assuming that this is 1 2 and 3 4 5 within the fractals of this 3। तो ये 1 है, ये 2 है of 3। बट आज ये जो इस 1 का राइज का 61.8% ब्रेक हो गया है। तो दैट्स व्हाट पुट्स डाउट्स इन माई माइंड कि अब ये ऊपर यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा, या प्रोबेबिलिटी क्या है ऊपर जाने की। तो अगर हम वापस से हमारे चार्ट में जाते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि जो आज का लो है, जो हमें क्लोज मिला है आज 61.8% लेवल के नीचे, ये वाला, दिस लो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ, बिकॉज दिस पॉइंट विल डिसाइड कि नेक्स्ट वीक क्या होगा। तो अगर कल हम इस पॉइंट को ब्रेक किए बिना 24,806 24,806, इफ वी डोंट ब्रेक दिस, वी डोंट इवन टच दिस एंड start recovering from here itself, then there is a chance that there might be some recovery and Nifty still might have a chance to recover from here, from these levels। but अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, भले 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से कितने भी पॉइंट से, एंड उसके बाद ऊपर भी जाता है, देन द चांसेस विल बी कि इट विल स्टिल रिमेन अ बाउंस एंड उसके बाद ये और नीचे गिरेगा वेरी लाइकली। तो दिस लो इन माय ओपिनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो 24,800 का लेवल जो बेसिकली बन गया है 806, क्या होता है मंडे को विल डिसाइड कि whether Nifty has any chances left for recovering from these levels or it will continue to fall down further। From my perspective, because 61.8% ब्रीच हो चुका है, वीकली क्लोज भी हमें मिला है, तो मुझे अभी वीकनेस दिख रही है मार्केट में। एंड अगर हम ये लो ब्रेक करते हैं तो चांसेस है कि हम इस लो को टेस्ट करें। So basically what I'm saying is, if we break 24,806 on Monday, then there is a good chance we are going to these levels। 24,473, basically we could say 24,500 level we might see if we break this level। So that is the bigger picture, and in terms of structure, it's kind of still open on both sides, because जो ये structure मैंने mark किया था W, X, Y, X and Z, right, this could also be interpreted as 1 2 3 4 and 5। in fifth में we can see 1 2 3 4 5। this also looks like a very steep structure, we can count 9 or 13 waves if you want to, and here in the first wave also we can see 1 2 3 4 5। so there is an overlap in this and this, so basically this could be a leading
right? So this could be a 1, 2, 3, 4, and 5, and then this is the retracement in ABC or WXY, however you want to do it, and then this might be the next leg of this fall unfolding. So if this is 1, 2, 3, 4, 5, then we can expect a similar size of fall starting from this point, right? But let's not jump to that. Let's see what happens on Monday, whether we first of all break this low or not. If we break this low, that is when I would be more inclined to, take a more serious bearish view. But as long as this low is holding, who knows, market might gap up on some good news during the weekend and it may never come back here, right? So let's see on Monday. But as I said, this level is what we need to watch out for. If this breaks, then doesn't matter, even after this, after breaking this level, ऊपर भी जाता है अगर मार्केट, तो भी मुझे डाउट ही रहेगा कि ये जो ऊपर गया है मार्केट उसके ये ब्रेक करने के बाद में, इज इट जस्ट अ बाउंस? एंड इन द वीकली चार्ट वी सॉ दैट 4 वीक से कंजिक्यूटिवली गिर ही रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाउंस नहीं आए हैं, पूरे टाइम बाउंस आते ही रहे हैं। यहाँ गिरा है फिर बाउंस आया, यहाँ गिरा फिर बाउंस आया, यहाँ गिरा, ये तो हो सकता है यहाँ भी एक बाउंस आए, बट इट विल बी अ बाउंस वेरी लाइकली एंड नॉट रिकवरी अगर ये लो हम ब्रीच कर देते हैं। तो ये पॉइंट और ये लेवल डिसाइड करेगा मंडे को कि हमारे फाइनल काउंट्स क्या होते हैं। अभी मैं इन काउंट्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस लेवल इज़ व्हाट विल डिसाइड फॉर अस वेदर वी शुड कंसिडर दिस एज अ मोटिव मूव और वी शुड कंटिन्यू टू कीप इट एज अ corrective move, right? And since this level has served our purpose, I am going to remove it to keep our charts clean. And this 2 also, if it is 2, cannot be here, this could be here or anywhere, so I'm just keeping it open for now, not putting it anywhere, because we might have to change our view depending on what happens to this level on Monday or maybe any other day of the week next week. So I guess that's the story, and let's see what happens on Monday, and we will take a view from there. So that's all for this update, and have a great weekend. We'll see you on Monday.